जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 22वां अध्याय में धर्मदत्त कल्हा राक्षस की कथा है। कार्तिक महात्म की कथा सुन रहे हैं। राजा पृथ्वी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी का महात्म और इतिहास मुझसे कहा सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने का फल और महात्म कहिए। यह व्रत पहले किसने और कब किया सो वर्णन करिए। नारद जी बोले, सहयाचल पर्वत पर करवीरपुर नामक एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने मार्ग में बाहर निकले ढीठे दांत और लपलपाती जीभ, भीतर को गढ़े हुए लाल नेत्र, लंबे ओठ, नंगी सूखे मांस वाली घुराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा। भय के मारे हाथ में लगी पूजा की सामग्री और जल के पात्र से उस राक्षस को मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से जो उसको मारा तो वह राक्षसी से एक स्त्री रूप में आ गई। वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली, मैं पूर्व जन्म में के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी। नारद जी बोले, हे राजा, इस प्रकार नर्म होकर विनती करती हुई कल्हा की दीन दशा को देखकर अति विस्मित ब्राह्मण धर्मदत्त बोला कि किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है। पहले जन्म में तुम कौन थी, कैसा तेरा चरित्र था, किस कर्म के कारण तेरी यह दशा हुई, वह सब मुझसे कह। कल्हा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कल्हा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं ही हूँ। मैं अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने को मीठे पदार्थ दिए। मैं उसे सदा धोखा देती रही। मुझको सदा कल्हा ही प्यारा लगता था। उन सब बातों से दुखी होकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। उसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका फल पावे। कल्हा बोली, हे विप्र, तब चित्रगुप्त यमराज से बोले, इसने कोई शुभ नहीं किया। यह स्वयं मिष्टान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे यह बगुला पंछी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती है। ये अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठा खाने वाली शुक्र योनि में रहे। यह सदा पकाने वाले पात्र, बटला आदि में भोजन करती थी और क्रोध करके पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। इससे यह अपने बच्चे को खाने वाली बिल्ली हो एवं अति निंदित प्रेत योनि में रहे। यह कह अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया। वहाँ मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। पश्चात मैं तीनों प्रेत योनियों में भेजी गई। कल्हा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्म से भूख प्यास से दुखी रही। भूख से पीड़ित हो एक वैश्या के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और बेनी के संगम पर पहुँची। जब उसके तट पर गई तो अब वैश्या के शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझे बाहर कर दिया। पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी मिले जल से मेरे ऊपर गिरा। इससे मेरे पाप दूर हो गए। हे विपेंद्र, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण ने इस प्रकार कल्हा के वचन सुनकर कर्मों के फल से
प्राप्त हुई उसकी वर्तमान दशा को विचार कर बहुत देर बाद कहा। 23वां अध्याय में कल्लाह के उद्धार तथा विष्णु दूतों से धर्मदत्त की वार्ता बातचीत की कथा है। कथा बहुत सुंदर है, जरूर सुनिएगा। आइए कार्तिक माह की कथा एक सुन लेते हैं और छोटी सी भगवान की भजन कर लेते हैं। राधा दामोदर की कहानी। एक बूढ़ी अम्मा थी, वह कार्तिक नहाई। वह एक डला पकौड़ी बना के बैठ गई, एक गोता लगाती और एक पकौड़ी खाती। इस प्रकार वह नहाते नहाते नीले पड़ गई। खाते खाते पेट घड़ा सा बड़ा हो गया। भगवान बोले, अरे यह बूढ़ी अम्मा कार्तिक नहा रही हैं, ऐसे तो मर जाएगी और मुझ में दोष लगेगा। भगवान राधा दामोदर का वेश रख कर आए और अम्मा से बोली, मैया तेरो कार्तिक पूरा हो गया। अम्मा बोली, भैया जब तक मेरी पकौड़ी ख़त्म न होगी तब तक मेरा कार्तिक पूरा नहीं होगा। वे बोले, अम्मा तुम आंख बंद कर लो। अम्मा ने आंख बंद कर ली। भगवान ने झट सारी पकौड़ी खाकर ख़त्म कर दी। अब अम्मा आंख खोल कर देखे तो सामने राधा दामोदर खड़े थे। जैसे भगवान ने उस अम्मा पर कृपा करी, राधा जी के साथ दर्शन दिए, उसी सब पे कृपा करिएगा। भगवान सबको अपना दर्शन दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। आइए भगवान का छोटी सी भजन कर लेते हैं। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी कान्हा संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिला मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिला मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी नंद लाला संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सूर्यदेव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कथा को जरूर सुनिएगा। पूरी कार्तिक माह की कथा अपलोड है, जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।